इस महीने काफी कुछ हुआ है, जैसे कि इंडिया का पहली बार थॉमस कप जीतना, नए सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंट होना और इंडिया के व्हीट एक्सपोर्ट पर टेम्पररी बैन लगना। इसी तरीके से इस महीने काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो हमारी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मई मंथ के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली कैटेगरी हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले हम देख रहे हैं एलिजाबेथ बोन के बारे में, जो कि बन गई है पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस आफ्टर 30 ईयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल की पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम को री इलेक्ट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंथनी एल्बनीज के बारे में, जो कि अब बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने स्कॉट मॉरिसन को रिप्लेस किया। नेक्स्ट हम MD एंड CEO देखेंगे ऑफ पेटीएम एंड इन्फोसिस। तो रिसेंटली मिस्टर विजय शेखर शर्मा को री अपॉइंट किया गया है फॉर पेटीएम एंड सिमिलरली मिस्टर सलील पारिक को भी री अपॉइंट किया गया है फॉर इन्फोसिस। अगला है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 2 नए जस्टिस को अपॉइंट किया। पहले हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस जमशेद बुरजोर। इन दोनों के अपॉइंटमेंट के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पैनल की टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 34, यानी कि ये अब अपनी टोटल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है अबाउट द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब CEC क्या है? तो ये वो पोजीशन होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड करते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अभी रिसेंटली मिस्टर राजीव कुमार को अपॉइंट किया है एज द न्यू CEC, जो कि रिप्लेस करने जा रहे हैं मिस्टर सुशील चंद्रा को। एंड लास्टली अबाउट द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, जो कि हमारी इंडिया की कैपिटल है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो इसे अब हेड करने जा रहे हैं या फिर इसके नॉमिनल हेड होने वाले हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, जो कि रिप्लेस करेंगे मिस्टर अनिल बैजल को। जिन करंट अफेयर्स को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इनका इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं और भी ढेर सारे टॉपिक्स पर इजी एंड इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां हमने ढेर सारे सब टॉपिक्स के अंदर, जैसे कि मंथली रिकॉर्ड्स, ट्रेंडिंग अफेयर्स, लीगल GK, इनके अंडर करंट अफेयर्स को एक साथ समराइज करने की कोशिश की है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं वाया क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अवार्ड्स कैटेगरी WHO's डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। तो इस साल ये दिया गया इंडिया की 1 मिलियन ऑल वुमेन आशा वर्कर्स को। तो आशा वर्कर्स इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है रूरल इंडिया में। आशा वर्कर्स आर अमंग द 6 रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड, यानी कि 6 और लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है रोमेन रॉलैंड बुक प्राइज अवार्ड फॉर 2022। तो इसका जो 5th एडिशन है वो फ्रेंच नॉवल के बंगाली ट्रांसलेशन को दिया गया। इसे फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। जो फ्रेंच नॉवल है वो कामिल दाऊद के द्वारा लिखी गई थी, पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो त्रिनंजन चक्रवर्ती के द्वारा किया गया, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम एक इंटरनेशनल प्राइज के बारे में देख रहे हैं, जो उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। हम नोबेल प्राइज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि द वर्ल्ड फूड प्राइज। फॉर 2022 सिंथिया रोजनविक को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। देखिए, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि उन ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन को दिया जाता है जिन्हें UK या आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन इंस्पायर्ड वर्क को यह अवार्ड दिया गया है। इस बार इसे दिया गया इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल को फॉर देयर राइटिंग और फॉर देयर बुक टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका हिंदी वर्जन है रेत समाधि। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल न्यूज की। तो अभी मंकी पॉक्स की न्यूज काफी ज्यादा चल रही है। ये एक डिजीज है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जिसके सिम्टम्स बम्पी रैश, फीवर और सोर मसल्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेल्जियम बन गई है पहली कंट्री जिन्होंने क्वारंटाइन कंपलसरी बताया है जिन्हें मंकी पॉक्स हो। नेक्स्ट है क्वाड समिट के बारे में। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो ग्रुपिंग है इसे रिसेंटली 2017 में री एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इनकी रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट हुई टोक्यो, जापान में, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए। इसी मीटिंग में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान की भी बात की गई। इस प्लान को इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया अलॉन्ग विद 12 अदर कंट्रीज। ये जो प्लान है IPEF, ये एक US लेड इनिशिएटिव है जो चाइना के एफर्ट्स और उसके एग्रेसिव एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए किया गया है। एंड लास्टली अबाउट वर्ल्ड की पहली हैबिटेबल प्लैनेट सर्च के बारे में। तो चाइना प्रपोज कर रहे हैं अ स्पेस प्रोजेक्ट जिसमें स्काई को सर्वे किया जा सके थ्रू स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप, जिससे हम हंट कर पाएंगे
अर्थ लाइक प्लैनेट्स को जो कि सोलर सिस्टम से बाहर हो। इसका नाम है CHES यानी कि क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की। सबसे पहले हम 3 फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। पहली है प्रियंका मोहिते। ये बन गई है पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है अबव 8000 मीटर्स, और इसी के साथ ये पहली महिला है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को भी स्केल किया है। तो यस, इट इज प्रियंका मोहिते। अगला, क्या आप किसी 10 साल की बच्ची को जानते हैं जिन्होंने 11 दिन के अंदर 5364 मीटर्स की ऊंचाई वाले माउंटेन को क्लाइंब किया हो? तो हम बात कर रहे हैं अबाउट इंडियाज यंगेस्ट माउंटेनियर रिदिन मामनिया। एंड लास्टली अबाउट अभिलाषा बैरक। ये बन गई है इंडिया की पहली कॉम्बैट एडवाइजर जिन्होंने आर्मी एविएशन कोर्स को ज्वाइन किया है। आगे हम देख रहे हैं इसरो के 2 मिशन के बारे में। पहला है इसरोज ट्विन एस्ट्रोनॉमी मिशन, यानी कि हम स्पेस के जो वेदर इवेंट्स है उसके साथ साथ उसका अर्थ पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उन दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं। दूसरा है वीनस मिशन। हम सभी जानते हैं मंगलयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में। अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है शुक्रयान मिशन, यानी कि वीनस पर, जहां पे उसके एटमॉस्फेयर को, उसके टॉक्सिक और कोरोसिव नेचर को हम स्टडी करने वाले हैं। तो इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का आफ्टर चाइना, उन्होंने वीट के एक्सपोर्ट पर रिसेंटली टेम्पररी बैन अनाउंस किया है। ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि इंटेंस हीट वेव की वजह से करंट क्रॉप्स जो है वो खराब होने की कगार पर हैं, और इस वजह से आगे आने वाले डोमेस्टिक प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री मेंटेन करना है ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल, इस वजह से इसे टेम्पररी बैन किया गया। अगला है रामगढ़ विधारी सेंचुरी के बारे में। तो ये बन गया है इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये राजस्थान की 4th टाइगर रिजर्व भी है जो कि स्प्रेड है अक्रॉस 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पर इसके साथ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया की पहली टाइगर रिजर्व कौन सी है और ये कहाँ सिचुएटेड है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट है परम पोरुल के बारे में, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। देखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे रिसेंटली NIT तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एंड लास्टली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है। इट हैज़ बीन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2021 का एडिशन दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे बताया जा रहा है। इसे पूरे देश के सेंटर, स्टेट लेवल के सभी स्कूलों में कंडक्ट किया गया, जिससे हम बच्चों के प्रोग्रेस और उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के बारे में जान सके। इसे 22 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया इन अराउंड 720 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स की कैटेगरी। पहला हम देख रहे हैं IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसका जो 12th एडिशन है वो टर्की में हुआ। यहाँ बेलारूस और रशियन प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया से निखत जरीन ने जीता गोल्ड इन दी 52 kg कैटेगरी, और ऐसा करने वाली ये 5th इंडियन वुमेन है। टर्की ने ओवरऑल मेडल टैली को टॉप किया और इंडिया की पोजीशन रही 4th। अगला है थॉमस कप के बारे में। अब सवाल आता है कि ये किस इवेंट या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया ने हिस्ट्री लिख दी बाय डिफीटिंग द 14 टाइम चैंपियन दैट इज इंडोनेशिया, यानी कि इंडिया इसका विनर रहा बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया। ये इवेंट थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है अबाउट द IPL 2022 के इसका 15th एडिशन था, जिसके फाइनल्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए। इस बार की विनिंग टीम रही गुजरात टाइटंस, जिन्होंने IPL में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल इवेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया जॉस बटलर को, और वहीं प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप फॉर 2022। ये हुआ था जर्मनी में। इस बार जो इंडियन टीम है इट स्टूड फर्स्ट इन दी ओवरऑल कैटेगरी, यानी कि इंडिया ने ढेर सारे मेडल्स जीते होंगे, अराउंड 33, जिसमें से 13 गोल्ड थे, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। एंड लास्टली, आपने उस इंडियन ग्रैंड मास्टर के बारे में तो सुना ही होगा जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर प्रगनंदा, जो कि एक 16 ईयर ओल्ड चेस ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने फिर से मैग्नस कार्लसन को हराया है फॉर द सेकंड टाइम इन द गेम ऑफ चेस। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस एंड रैंकिंग कैटेगरी। यहाँ पहला हम देख रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ये एसेस करते हैं स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन अराउंड 180 कंट्रीज। इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स रहे नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। वहीं इंडिया का रैंक रहा 150th, जिसे क्लासिफाई किया जाता है एज बैड फॉर जर्नलिज्म।
नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इसे लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। ये स्टडी कंबाइन करती है डेटा ऑन इनइक्वालिटी जो वेरियस कैटेगरीज में है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड या लेबर मार्केट सेक्टर्स में। इस रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है 2020 के कंपैरिजन में। स्टेट्स के पास अब बेहतर हेल्थ सेंटर्स भी हैं। पर ओवरऑल अर्निंग की बात करें तो टॉप 1% अर्न करते हैं 6 to 7% ऑफ द टोटल इनकम, वही जो टॉप 10% है वो 1/3 अर्न करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं CRS रिपोर्ट यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर 2020, जिसे रिलीज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमें डेटा देते हैं ऑन द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ बर्थ, डेथ एंड स्टिल बर्थ्स। इनके डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बर्थ्स जो है रजिस्टर्ड बर्थ, उनका नंबर डिक्लाइन हुआ है अराउंड 2.4%। वही नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 6.2%। एंड लास्टली अबाउट द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सभी कंट्रीज को एसेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी। सो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स जापान का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फॉलोड बाय फ्रांस एंड USA। इंडिया का रैंक 54th रहा, पर साउथ एशिया की कैटेगरी में इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। पहली है लिसन टू योर हार्ट। ये लिखी गई है अ वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इन्होंने ये अपने 88 बर्थडे पे पब्लिश किया। ये इस बुक में अपने लंदन के एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं, जहां इन्होंने 4 साल बिताए। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। तो इस बुक में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई है उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन बताया गया है, एंड इट हैज बीन रिटन बाय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स। ये लिखी गई है उन 50 फिगर्स के बारे में जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। ये लिखी गई राशिद किदवाई के द्वारा, जिन्होंने इसमें पर्सनालिटीज जैसे कि फूलन देवी, APJ अब्दुल कलाम, राजीव गांधी के बारे में बताया है। एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले है एंटी टेररिज्म डे। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 21 मई को। ये एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी है ऑफ राजीव गांधी, जो कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें असैसिनेट किया गया था बाय अ श्रीलंकन टेररिस्ट आउटफिट। अगला है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को अक्रॉस द कंट्री, जहां हम इंडियन साइंटिस्ट और उनके अचीवमेंट्स को ऑनर करते हैं। इस बार की थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो थैलेसीमिया क्या है? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनने से रोकता है। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मई को, और इस बार की थीम थी बी अवेयर, शेयर, केयर। नेक्स्ट है BRO रेजिंग डे। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया की जो रोड कंस्ट्रक्ट करती है अलोंग इंडियाज बॉर्डर। इसे फाउंड किया गया था 7 मई को, तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं BRO रेजिंग डे। एंड लास्टली द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को ग्लोबली, जहां हम जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट पे करते हैं हु लॉस्ट देयर लाइव्स। इस साल की थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इसी के साथ हमने मई मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ समराइज किया है। अगर आप ऐसे ही और करंट अफेयर्स का और अच्छा इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।